जी हाँ, यही है वो आवाज़ जो कई सालों से गूंज रही है भारतवर्ष में। यही है वो आवाज़ जो गूंज रही है सारे विश्व में। भारत रत्न लता मंगेशकर। जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। 28 सितंबर 2020 आज लता जी इस तारीख को अपनी ज़िंदगी की 91 साल पूरी कर रही है। आइए, मैं कृष्ण कुमार गावन अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल की ओर से और आप सारे रसिकों की तरफ से हम उन्हें सालगिरह की बधाई दें, शुभकामनाएं दें। इस उपलक्ष्य में मैं एक संगीत भरी महफिल पेश कर रहा हूँ, एक आदरांजलि पेश कर रहा हूँ। उन्हीं के गाए हुए कई संगीतकारों के अलग अलग गाने मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो फिल्म महल का है, जिसे लिखा है नक्शब जारचवी ने और संगीतबद्ध किया है खेमचंद प्रकाश जी ने, और इसे पेश कर रही है डॉक्टर मृदुला दाढ़े जोशी।
मृदुला दाढ़े जोशी पहले से ही संगीत में माहिर है। उन्होंने एमए और पीएचडी म्यूज़िक में ही किया है। वो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक मुंबई यूनिवर्सिटी में अध्यापक है। उन्होंने कई पुस्तक भी लिखे हैं, जैसे रहे ना रहे हम, उनके पुस्तक किताब बहुत पॉपुलर है। वो लाइव शोज़ भी करती है मराठी और हिंदी गानों में अलग अलग ढंग के कंसेप्ट बनाकर। तो ये जो महल का गीत आपने सुना, जब ये रिकॉर्ड बनी तब रिकॉर्ड पर नाम था कामिनी, क्योंकि उस ज़माने में ये ट्रेडिशन थी कि जो हीरोइन नायिका है उसका नाम प्रिंट किया जाता था। लेकिन उसके बाद में जब लोगों को समझा कि ये लता मंगेशकर है तो लता मंगेशकर सारे विश्व पर छा गई। अब सुनते हैं ऐसे गीत जो फिल्म बरसात में बने, और बरसात का निर्माण किया था निर्माता निर्देशक राज कपूर जी ने। राज कपूर जी ने गीतकार शैलेंद्र हसरत और शंकर जयकिशन ये चौकड़ी को एक साथ में ला के बड़ा इतिहास रचाया है। तो बरसात में तो लता जी के 9 गाने सोलो गाने थे और 2 ड्यूएट्स थे, लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ वो गाना, वो फिल्म है चोरी चोरी। इस गाने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि निर्माता निर्देशक महबूब खान जब लंदन में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने लता जी से रिक्वेस्ट की कि ये गाना मुझे फ़ोन पर सुनाओ, और लता जी ने 3-4 बार गाकर ये गाना उन्हें सुनाया था। प्रस्तुत करते हैं फिल्म चोरी चोरी रसिक बलमा, इसे पेश कर रही है मीनल राव। मीनल राव का योगदान भी ये ऑर्केस्ट्रा फील्ड में 40 साल से रहा है। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है उषा खन्ना जी के पास, राम लक्ष्मण जी के पास। कुछ कैसेट्स एल्बम भी उनके पॉपुलर है। तो प्रस्तुत है रसिक बलमा। रसिक बलमा हाय, दिल क्यों लगाया तुझे, दिल क्यों लगाया, जैसे रोग लगाया, जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा
आइए अब सुनते हैं संगीतकार नौशाद जी का कॉम्पोजिशन। नौशाद जी ने लता जी को दीदार, जादू, आन, अमर, उड़न खटोला, गंगा जमुना, कोहिनूर, कई फिल्मों में, मदर इंडिया, कई फिल्मों में बढ़िया गाने दिए। तो बैजू बावरा का एक गीत हम प्रस्तुत करते हैं। इस फिल्म के लिए नौशाद जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो प्रस्तुत कर रहे हैं मोहे भूल गए सावरिया और पेश कर रहे हैं मीनल राव। जो मैं सा जानती कि प्रीत के दुख होए, ओ नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। मोही भूल गई सावरिया, भूल गई सावरिया, मोही भूल गई सावरिया, भूल गई सावरिया। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीनी न मोरी खबरिया, मोही भूल गई सावरिया, भूल गई सावरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर निकाहे नजरिया, मोही भूल गई सावरिया, भूल गई सावरिया। नैन कहे रो रो की सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। नैन कहे रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नजरिया, मोही भूल गई सावरिया, भूल गई सावरिया। राव। सचिन देव बर्मन एक और बुज़ुर्ग संगीतकार जिन्होंने लता जी के लिए देवदास, टैक्सी ड्राइवर,
पेइंग गेस्ट, मुनीम ने, ऐसे कई फिल्मों में लता जी के लिए गाने बनाए, हाई क्वालिटी के, और पॉपुलर भी हो गए। लेकिन कुछ सालों के लिए उनमें और लता जी में कुछ गलतफहमी हुई, इसलिए 3-4 साल लता जी उनके पास गा नहीं रही थी। लेकिन बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और बाद में बंदिनी, गाइड, ज्वेल थीफ, अभिमान जैसे गाने एस डी बर्मन जी ने लता जी के लिए कॉम्पोज किए। आइए पेश करते हैं वो गाना जो फिल्म सज़ा का है, 1951 की फिल्म है, और जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, तुम न जाने किस जहां में खो गए। इसे पेश कर रही है पल्लवी केड़कर। पल्लवी केड़कर भी इस लाइव स्टेज एंटरटेनमेंट में बहुत उनका योगदान है। 2000 से भी ज़्यादा शोज़ उन्होंने किए हैं। वैसे कैसेट्स और एल्बम में भी गाई है, प्लेबैक सिंगिंग भी मराठी और गुजराती फिल्मों में किए हैं। तो पेश करती है तुम न जाने किस जहां में खो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। एक जान और लाख हम घुट के रह जाए न दम। आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। और एक संगीतकार जिसने लता जी के लिए बहुत ही बढ़िया और लोकप्रिय गाने बनाए, क्वालिटी गाने बनाए, वो है सी रामचंद्र जी। सी रामचंद्र की अनारकली, अलबेला, समाधि, शिनशिना की बबलाबू, बहुत सारे फिल्में पॉपुलर है। लता मंगेशकर ने बढ़िया गाने गाए हैं उनके लिए। तो आज हम पेश करते हैं फिल्म अमरदीप का गीत मेरे मन का बावरा पंछी, जिसे पेश कर रही है मीनल राव।
प्रस्तुत है एक ऐसे संगीतकार का गाना जो संगीतकार सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं, मराठी फिल्मों में भी लोकप्रिय है और उन्होंने मराठी ड्रामा के लिए भी बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं। वो है वसंत देसाई। वी शांताराम जी के लिए वसंत देसाई ने दो आंखें बारात के गाने बनाए, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, सैयां झूठों का बड़ा, और उनकी कलर्ड फिल्म झनक झनक पायल बाजे के गीत तो बहुत ही पॉपुलर हुए। ऐसे कई गाने झनक झनक पायल बाजे के पॉपुलर हुए। तो सुनते हैं एक फिल्म जो वी शांताराम ने नहीं बनाई थी, विजय भट्ट ने बनाई थी। वो फिल्म है गूंज उठी शहनाई, 1957 की फिल्म है, और जिसमें वसंत देसाई जी ने बिस्मिल्लाह खान जी के शहनाई वादन का बढ़िया प्रयोग किया था। तो गाना पेश है तेरे सुर और मेरे गीत, जिसे लिखा है भरत व्यास जी। इसे पेश कर रही है केतकी भावे जोशी। केतकी भावे जोशी स्कूल में और कॉलेज में भी बहुत उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, संगीत की शिक्षा ली है। उन्होंने कई कैसेट्स एल्बम भी बनाए हैं। उन्होंने सारेगम के सेमीफाइनलिस्ट पर वो जा चुकी है और कई पुरस्कार भी लिए हैं। और उन्होंने कई बुज़ुर्ग गायकों के साथ, अरुण दाते, श्रीधर फड़के जी के साथ वो बहुत सारे शो करती है। तो प्रस्तुत है तेरे सुर और मेरे गीत। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, धड़कन में तू है समाया हुआ, हाँ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ, हाँ, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तो दिल को भाया हुआ। मैं तेरी जोगन, तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे अब ऐसे संगीतकार का गीत हम पेश करते हैं जिन्हें लता जी ने पहले ना कहा था। पहली फिल्म जब उन्होंने लॉन्च की आंखें, जो संगीतकार है मदन मोहन, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने, लता जी ने रिकॉर्डिंग में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में मदहोश, अदा फिल्म में लता जी गाई। तो ये संगीतकार है मदन मोहन, जिनका लता जी से भाई बहन का नाता कायम रहा मदन मोहन जी के अंत तक। तो मदन मोहन जी ने लता जी के लिए बढ़िया गज़ल्स, क्लासिकल गाने कंपोज किए हैं, जैसे जेलर है, देख कबीरा रोया है, और अनपढ़ है, पूजा के फूल है, हकीकत है। तो इनमें से मैं दो गाने पेश कर रहा हूँ जिसमें आवाज़ है डॉक्टर अपर्णा मयेकर जी। डॉक्टर अपर्णा मयेकर जी इस फिल्म में बहुत सालों से है। संगीतकार दत्ता डावजेकर, जिन्होंने पहला गाना लता जी को के लिए कंपोज किया, उनकी वो सुपुत्री है।
उन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा गाने सभी भाषा में 14-15 भाषा में गाए हैं। उनके कैसेट्स एल्बम भी है। उन्होंने रविंद्र जैन, बप्पी लहरी के पास भी गाया है। तो प्रस्तुत है 2 गीत। पहला गीत है फिल्म मेरा साया से, जिसे लिखा है राजा मेहंदी अली खां। नैनों में बदरा छाए 1966 की फिल्म है। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बरम मोहे गरवा लगा रे। नैनों में बदरा मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलकी रहेंगी तो है नैनों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के रहेंगी तो है मदिरा की प्यारी। नैनों में बदरा प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म की कोई प्रेम बिजली से चमके आए, ऐसे में बरम मोहे गरवा लगा रे। नैनों में बदरा छाए। दूसरा गीत है फिल्म दिल की राहें, जिसे नक्श लाइलपुरी ने जी लिखा है। रस्म उल्फत पेश कर रही है डॉक्टर अपर्णा मयेकर। रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए
अब ऐसे संगीतकार का गीत मैं पेश कर रहा हूँ जो संगीतकार शुरू में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पॉपुलैरिटी मिलने में बहुत वक्त लगा। से संगीतकार है रोशन जी, लेकिन बाद में मल्हार, अनुराग, कई फिल्में, बावरे नयन पॉपुलर हो गए। लता जी के लिए उन्होंने अजीब शुक्रिया का गाना आपको मालूम रहेगा, सारी सारी रात तेरी याद सताए। बाद में फिल्म आरती, चित्रलेखा के लिए बढ़िया गाने बने। आइए उनका एक ऐसा गीत सुने जो कायम रहे ना रहे हम, जो फिल्म है ममता। गीत के बोल है रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम चमन में रंग बन के रहेंगे हम फिजा में। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा हो या बहारें, यूं ही झूमते यूं ही झूमते और खिलते रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम
जी ने। आइए अब ऐसा गीत सुने जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन बना है। फिल्म है अनारकली, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन जी ने। ये गाना इतना पॉपुलर है, सारे विश्व में बहुत पॉपुलर है, और उनमें बढ़िया अलग इंटरल्यूड म्यूज़िक और अरेंजमेंट भी अलग ही है, जो कुछ अरेंजमेंट दत्ता डावजेकर जी ने की थी इस गाने के लिए, और आखिरी अंतरे के बाद में जो आलाप है वो भी बढ़िया है। तो सुनते हैं फिल्म अनारकली का एक माइलस्टोन गीत। संगीतकार है सी रामचंद्र, से लिखा है राजेंद्र किशन जी ने। तो लता जी के लिए कई बुज़ुर्गों ने अलग अलग उनके योगदान के बारे में लिखा है। एक बुज़ुर्ग लेखक मराठी में जो पॉपुलर है, इसाक मुजावर जी, उन्होंने कहा है कि लता जी है वो सॉन्ग्स ऑफ जनरेशन, 3 पिढ्यांची गायिका। यानी शोभना समर्थ की फ़िल्म के लिए लता जी ने गाया है। उन्होंने डायरेक्ट प्लेबैक दिया नहीं है, लेकिन उनकी फ़िल्म में गाया है, कीचकवत फिल्म में, जो सुमति जोगड़ेकर पर पिक्चराइज़ किया था। शोभना समर्थ जी की लड़की नूतन और तनुजा के लिए गाया है, और उन तनुजा की लड़की काजोल के लिए भी गाया है। वैसे और दूसरा उदाहरण है वी शांताराम जी की पत्नी जयश्री, उनके लिए लता जी ने गाया है परछाई फिल्म में। उनकी लड़की राजश्री के लिए गाया है, फिल्म गुनाहों का देवता में गाया है, गृहस्थी के लिए गाया है। और एक एग्ज़ाम्पल है नसीम बानो के लिए भी उन्होंने गाया है लता जी ने, और सायरा बानो के लिए भी गाया है। तो दिस वॉइस ऑफ जनरेशंस, ऐसा किताब उन्होंने इसाक मुजावर जी ने लता जी के लिए उनके एप्रिसिएशन के लिए कहा है। और एक बढ़िया कमेंट मैंने हाल ही में सुनी, जो कि है बुज़ुर्ग अरेंजर, म्यूज़िक अरेंजर अमर हल्दीपुरकर, जो इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, अरेंजर, म्यूज़िक अरेंजर की हैसियत से। उन्होंने फिल्म में म्यूज़िक भी दिया है, शहंशाह फिल्म में उन्होंने म्यूज़िक दिया। अमर हल्दीपुर कहते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय है और 19वां अध्याय है लता मंगेशकर। इस महान हस्ती को संगीतांजलि हमने जो पेश किए हैं, वो मुझे आत्मविश्वास है कि आप सभी के लिए वो डेफिनेटली इंस्पिरेशन रहेगी, और ये वॉइस ऑफ जनरेशन हमेशा कायम रहेगा, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में। अगर ये मेरा निवेदन आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को, अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक ऐलान मैं करना चाहता हूँ कि लता जी के लिए गुलाम हैदर, सज्जाद हुसैन, अनिल विश्वास से लेकर AR रहमान, जतिन ललित, शंकर एहसान लॉय तक गाने लता जी ने गाए हैं। तो इन सभी संगीतकारों को तो एक प्रोग्राम में शामिल करना मुश्किल है। मैंने सोचा है कि हर 2 महीने के बाद में एक एपिसोड हम लता जी और कुछ अलग संगीतकारों के गाने पेश करूँगा। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं
तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में लिखिए या मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, प्रोफेसर गावन 9819518653 9819518653। धन्यवाद।